नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आ गए हैं एक और नए वीडियो के साथ में आपके सामने। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसा करने वाले हैं कि चैट जीपीटी से कुछ अटपटे सवाल पूछते हैं। अटपटे बोले तो ऐसा जो कुछ भी हो, और उसके बाद देखते हैं कि चैट जीपीटी क्या जवाब देता है और उसका क्या रिएक्शन होता है। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं, चैट जीपीटी से वार्तालाप करते हैं और देखते हैं कि चैट जीपीटी क्या आंसर देता है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले चैट जीपीटी का समाचार। अच्छा, अब मैं एकदम ताजा खबरें नहीं खंगाल सकता, लेकिन सामान्य तौर पर चैट जीपीटी कोई न्यूज़ चैनल नहीं। मैं तुम्हें दुनिया की खबरें देने के बजाय तुम्हारे सवालों पर बातचीत करने या जानकारी समझाने में ज्यादा मदद कर सकता हूं। अगर तुम्हें किसी खास खबर या अपडेट की जरूरत है तो मैं तुम्हें सुझाव दे सकता हूं कि उसे कैसे ढूंढना चाहिए। अरे राजू, तूने हम पूछा थी तू कैसे है, खाना वाना खाया? अरे मैं तो बस डिजिटल रूप में मौजूद हूँ, न पेट है न खाने की जरूरत, लेकिन तुम्हारी चिंता बड़ी प्यारी है। तुमने खाना खाया क्या? अरे बिना पेट के बिना ऐसे कैसे बोल रहे हो तुम यार? हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है ना? मैं बस शब्दों के जरिए तुम्हारे साथ बातचीत करता हूँ, बिना किसी पेट, बिना किसी शरीर के। तुम्हारे पास मुंह है क्या? मेरा कोई असली मुंह नहीं है, मैं सिर्फ डिजिटल आवाज के रूप में तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ। बस तुम्हारी बातें सुनकर तुम्हारे सवालों के जवाब देता हूँ, जैसे एक अदृश्य दोस्त जो सिर्फ आवाज में मौजूद है। यार भूत तो नहीं हो? मेरे यहाँ तो ऐसा ही प्रचलित है कि जो दिखाई ना दे वैसे बोले उसको भूत बोलते हैं। भूत ऐसे आच्छन्न होते हैं। चिंता मत करो, मैं भूत नहीं हूँ। मैं तो एक प्रोग्राम हूँ जो तुम्हारी मदद के लिए बनाया गया है। जो भी बोलता हूँ तुम्हारी बातें समझकर ही बोलता हूँ, और अच्छे के लिए ही हो, ताकि तुम्हें सही जानकारी या एक अच्छा साथी मिल सके। अरे चैट जीपीटी सुनो ना, मेरे को एक बात बता, भूत होता है क्या? भूत को लेकर अलग अलग मान्यताएं होती हैं, पर वैज्ञानिक तौर पर इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। अक्सर ये कहानियों या मान्यताओं का हिस्सा होते हैं। असल जिंदगी में जो चीजें हमें समझ नहीं आती, हम कभी कभी उन्हें भूत का रूप दे देते हैं। अरे यार सुनो ना, सुनो, तुम बोल रहे हो कि भूत तो नहीं होता है। कल मेरा दोस्त भूत से मुलाकात किया था उधर रास्ते में, चाय नाश्ता भी बैठ के साथ में किया था। देखो, तुम्हारे दोस्त ने जो अनुभव किया वो उनके लिए बिल्कुल वास्तविक लगा होगा। कभी कभी डर, माहौल या भ्रम से ऐसी अनुभूतियां हो जाती हैं। मैं तुम्हारे दोस्त के अनुभव का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि चीजों को तर्क और समझ से देखें। ज्यादातर समय मेरी बात सुनो, तुम्हारा ढेर का बकवास मुझे नहीं सुनना है। उसने रात में, मेरा एक दोस्त रात में सोते हुए सपना देखा, उस सपने में भूत ने उसकी गांड मार ली। सपनों में अजीब चीजें सकती हैं, और वे अक्सर हमारे डर या कल्पना का अक्स होते हैं, लेकिन वो सपना ही था, वास्तविकता नहीं। कभी कभी ऐसे सपने हमें हिला देते हैं, लेकिन दिन के उजाले में हम उन्हें पीछे छोड़ देते हैं। अबे सपने हिला नहीं देते, भूत ने अपना ही उसके पिछवाड़े में हिला दिया था। मैं समझता हूं कि तुम मजाकिया मूड में हो, लेकिन मैं ऐसे विषयों को हल्के में नहीं लेना चाहता। मतलब मैं तुमको जो बोल रहा हूँ तुमको मजाक लग रहा है, मैं सीरियस बोल रहा हूँ भी। अगर तुम इसे गंभीरता से देख रहे हो तो मैं समझता हूँ। सपने हमें कई बार अजीब और डरावने लगते हैं, और वे असली अनुभवों जैसे महसूस हो सकते हैं। लेकिन याद रखना, सपने हमारे मन की उपज होते हैं, वास्तविकता नहीं। अगर कोई डर या चिंता है तो किसी भरोसेमंद दोस्त या विशेषज्ञ से खुलकर बात करना बेहतर रहता है। अबे भाई, मैं तो तुमको ही अपना दोस्त, अपना विशेषज्ञ मानता हूँ। मैं तुम्हारी बात सुनकर मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैं बस एक टूल हूँ। असली जिंदगी में तुम्हें ऐसे भरोसेमंद लोग चाहिए जिनसे तुम खुलकर बात कर सको। अरे ठीक है चैट जीपीटी, एक बात बताऊं, मेरा एक प्रॉब्लम है यार। हाँ बिल्कुल बताओ, मैं तुम्हारी बात ध्यान से सुनूंगा, और जहां तक हो सके तुम्हें साफ और मददगार तरीके से जवाब देने की कोशिश करूंगा। वो क्या है ना कि मेरे पास थोड़े पैसे कम थे, तो मेरा एक उधर दोस्त रहता है बाजू में, तो उसके घर में कल मैंने रात को चोरी कर लिया यार। मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। ये सही में गंभीर बात है, और अगर तुमने ऐसा किया है
तो सबसे सही रास्ता यही होगा कि तुम अपनी गलती मानो, उस चीज को लौटाओ और माफी मांगो। अपने दोस्त के भरोसे को लौटाना। खत्म हो गया यार, चुराया हुआ पैसा सब खा पी के बर्बाद करके ख़त्म कर दिया। अभी कुछ भी नहीं है। सोच रहा हूँ कि आज रात को फिर से चोरी कर लूँ उसके घर में जाके, बहुत पैसा रखा है। देखो, ये रास्ता तुम्हारे लिए और किसी और के लिए नुकसानदेह होगा। मैं जोर दूंगा कि तुम इस सोच को रोककर किसी भरोसेमंद इंसान से बात करो, शायद परिवार, दोस्त या कोई सलाहकार। मैंने अभी बताया ना कि मेरा परिवार, दोस्त यार सब तुम ही हो। मैंने तुमसे ही पूछ रहा हूँ ना, इसलिए। मैं सुन सकता हूँ, पर मैं असल जिंदगी का विकल्प नहीं हूँ। तुम्हें किसी भरोसेमंद इंसान जैसे परिवार के सदस्य या किसी पेशेवर सलाहकार से बात करनी चाहिए। मैं तुम्हारे लिए अच्छा चाहता हूँ। कानूनी और नैतिक रास्ते पर चलना ही तुम्हारे लिए सही होगा। अरे सुनो ना, ये चोरी जैसे अभी क्या होता है, मेहनत से कमाने जाओगे पूरा दिन लग जाता है 500-1000 कमाने में। अब चोरी करके एक ही रात में 5000 10,000 चुरा लो आराम से। मैं समझता हूँ कि कभी कभी लगता है कि शॉर्टकट आसान है, लेकिन ये रास्ता नुकसान ही करता है, कानूनी भी और व्यक्तिगत भी। मेहनत से कमाए पैसे में सुकून होता है, और किसी का भरोसा तोड़ने से जो पछतावा आता है वो बहुत भारी होता है। मुझे तो पछतावा नहीं हो रहा, बड़ा मजा आ रहा है। अब तो चोरी करूंगा भाई, मेरा पैशन, मैं तो इसको पैशन बनाने वाला हूँ। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन मैं साफ कहूंगा, ये सही नहीं है और ये तुम्हें और दूसरों को मुश्किल में डाल सकता है। मैं चाहूंगा कि तुम किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करो। अरे सुनो ना, इसमें क्या ऐसा बात है ना कि मेरा पुलिस से मैं सेटिंग लगा के रखा हूँ। जब भी मैं चोरी वोरी करता हूँ, पकड़ा जाता हूँ, तो जो पुलिस मेरा दोस्त है वो मेरे को छुड़ा देता है, उसको कुछ पैसे दे देता हूँ चोरी का। तो कहाँ इसमें कुछ गलत है, आराम से तो ठीक से चल रहा है। देखो, ये रास्ता लंबे समय तक तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। सही रास्ता वो है जहां तुम्हारा ज़मीर साफ हो। मैं तुमसे गुजारिश करूंगा कि इस सोच को छोड़कर एक ईमानदार, भरोसेमंद जीवन की तरफ कदम बढ़ाओ। तुम भी मेरा सपोर्ट करो ना, मैं तुमको भी कुछ खिलाऊंगा। मैं तुम्हें समर्थन नहीं दे सकता अगर वो गलत है। मेरा मकसद तुम्हें सही दिशा में सोचने में मदद करना है। अगर तुम्हें सच में बदलाव चाहिए तो मेहनत और ईमानदारी ही लंबा साथ देती है। मैं तो बस चाहता हूं कि तुम खुद के लिए सही रास्ता चुनो। ठीक है ChatGPT, अब तुम मेरे लग रहा है सपोर्ट नहीं करोगे, तो मैं जा रहा हूँ चोरी करने। अभी तुम यहीं पे बैठे रहो ना। मैं वाकई चाहूंगा कि तुम ऐसा कदम मत उठाओ। अगर तुम्हें किसी से मदद चाहिए तो भरोसेमंद लोगों से बात करो जो ओके बाय, मैं जा रहा हूँ चोरी करने। अभी ठीक है, रखता हूँ ना, बस हो गया। ठीक है, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि सोच समझकर और सही रास्ता चुनना बेहतर है। अगर कभी भी दोबारा सोचो या मदद की जरूरत हो तो मैं सही दिशा में बात करने के लिए मौजूद रहूंगा। अपना ख्याल रखना। ठीक है, जितना हमारी बातचीत हुई है ना, ये सब सबूत के तौर पर मैं जा रहा हूँ पुलिस, उस जो मेरा दोस्त पुलिस में, उसको दे दूंगा कि ChatGPT ने मेरे को रास्ता दिखाया। मैं पूरी तरह से साफ करना चाहूंगा कि मैं हमेशा कानूनी और नैतिक रास्ता दिखाने की बात करता हूं। अगर तुम किसी गलत काम को रिपोर्ट करना चाहते हो तो ये तुम्हारा निर्णय है। मेरा मकसद हमेशा सही, ईमानदार और सकारात्मक विकल्प की तरफ तुम्हें सोचने के लिए प्रेरित करना है। ओके ठीक है, रखता हूँ। तो आप लोगों ने देखा कि हमारी जो अतरंगी बातें हैं, ChatGPT कितना खूबसूरती से उसका जवाब दिया और गलत में हमारा साथ देने के लिए नहीं तैयार हुआ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।